कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, पुणेता मुनिवर प्रणम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मैं अपनी दृष्टि में हमेशा अपना लक्ष्य उच्च बना करके चलना चाहिए। जब हम ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति लगाते हैं तो अन्य छोटे लक्ष्य अपने आप प्राप्त करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। जब भी कभी हमें कुछ प्राप्त करना होता है तो उसके लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपने शरीर को चलाना है तो शरीर को चलाने के लिए भी शक्ति की ज़रूरत है। अगर आपको अपने मन में कोई अच्छे निर्णय लेना है तो उसके लिए भी मानसिक शक्ति की ज़रूरत है। और अगर आपको अपनी आत्मा को कर्म विमुक्त करना है, शुद्ध करना है, तो उसके लिए भी आत्मशक्ति की ज़रूरत है। शक्ति हमारे अंदर आती है विश्वास से। हम कोई भी काम करते हैं, हमारे पास शक्ति तो होती है, अगर विश्वास नहीं होता तो वो शक्ति भी काम करना बंद कर देती है। जीवन में किसी भी तरह का काम हो, आगे आगे शक्ति को रखना पड़ता है और भीतर भीतर उस विश्वास को रखना पड़ता है, जिसके कारण से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, आपको अपने बिजनेस में सक्सेस लेना है, आपको अपनी किसी भी तरह का कैरियर बनाना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इन्हीं दो चीज़ों की, एक शक्ति और एक विश्वास। जब हमारे पास में दोनों चीज़ें होती हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक साहस कर पाते हैं और हम पहुंचते हैं। जब हम धर्म क्षेत्र की कोई बात करते हैं तो धर्म कहने को धर्म होता है, धर्म तो सबसे पहले वही होता है जो हमें एक अच्छा जीवन जीना सिखाता है। धर्म कहते ही हम किन्हीं ना किन्हीं नियम और कानूनों में बंधने लग जाते हैं और हम इतना बंध जाते हैं कि हमें फिर पता ही नहीं पड़ता है कि ये नियम कानून हमारे लिए बने थे कि हम नियम कानूनों के लिए बने थे। आज हर व्यक्ति किसी ना किसी इसी तरह के नियम कानूनों से अपने आप को बांध करके
धर्मात्मा बनने की पद्धति पर चल रहा है, और ये पद्धति उसके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इस पद्धति से उसे वह ज्ञान नहीं होता जो समयोचित होना चाहिए। एक ज्ञान जिसको हम नाम दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? समयोचित ज्ञान। समयोचित ज्ञान क्या होता है? जिस समय पर जो करना उचित है उसका नाम समयोचित ज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो सबके पास है, कोई ना कोई तरह से हम धर्मात्मा बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा तीर्थंकरों ने कहा अपने ज्ञान को इस तरह से समायोजित करो कि उस ज्ञान की प्राप्ति में किसी भी तरह का हमारे अंदर स्वयं अपनी ही क्रियाओं का, अपने ही नियमों का कोई अहंकार ना उत्पन्न हो जाए। अपने ज्ञान को इस तरह से समायोजित करो कि हम उन क्रियाओं और नियमों में इतने न बंध जाएं कि हम यही भूल जाएं कि हमें समयोचित कार्य क्या करना है। जिस व्यक्ति को समयोचित कार्य करना आता है उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं, समयोचित कार्य करते हुए आप उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, यह महत्वपूर्ण है। किस समय पर क्या करना उचित है। आपके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। जब किसी भी तरह से कोई भी आयोजन होता है तो उस आयोजन का भी एक प्राइम टाइम यही रहता है, 8 से 10 का, और उसी टाइम पर आपके दिमाग में पहले से आपके मंदिरों में जाने, मंदिरों में कुछ ना कुछ अपनी पूजन आदि हमें इधर भी सीखना है, और इस विश्वास के द्वंद्व के बीच में जब आपका निर्णय नहीं हो पाता तो आपका वह बिलीव एक कॉन्फ्लिक्टिव बिलीव बन जाता है, और उस बिलीव के माध्यम से आपके अंदर अपने आप एक कंफ्यूजन आने लग जाते हैं। फिर आपका दिमाग कहता है हमें तो जो करना था वही करना उचित लग रहा है, और हम जिस क्रिया से बंधे थे, हम जिस पद्धति से बंधे थे, हमें उसी पद्धति से बंधे रहना है, हमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। चाहे बीच में कोई और आयोजन होते रहें, कोई भी आए आते रहें, कुछ भी सिखाएं सिखाते रहें, हमें कुछ भी नहीं सीखना है, हम तो जो सीख चुके हैं दैट्स इनफ। एक ये भी आपका डिसीजन हो सकता है। आपका विश्वास क्या डिसीजन ले रहा है यह महत्वपूर्ण है। बिलीव दोनों ओर काम कर रहा है आपका सिस्टम, कि हम जिस क्रिया को करते आ रहे थे, जिस पद्धति से बंधे थे, हम वो पद्धति को भी अपनाते रहें, या उसी टाइम पर हमारे सामने कोई दूसरी चीज आ गई, अब हम उसको छोड़ें तो इसको करें, या इसको करें तो उसको छोड़ें, क्या करें। एक तो छूटना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम उतना ही है। अब आपके अंदर का वह ज्ञान अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, आपके अंदर ही कंफ्यूजन पैदा करने लगा, तो फिर आपका बिलीफ सिस्टम भी डगमगा जाएगा। आपके दिमाग में ये विचार होने चाहिए, हम यहां पर क्या कर रहे हैं मंदिर में, और हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वहां क्या कर रहे हैं। मंदिर में हम क्या करने जाते हैं? भगवान की पूजा करने जाते हैं। भगवान की पूजा क्या करने जाते हैं? भगवान की पूजा। माने भगवान की पूजा से हमारे पाप कटते हैं, ये हमको विश्वास हुआ है, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं भगवान की पूजा करने। अगर आपको उद्देश्य पता है कि हमारी इस क्रिया से क्या हो रहा है, तो फिर आपका ज्ञान समयोचित कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा,
और अगर आपको उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करना है, केवल आपको क्रिया से बंधे रहना है, तो फिर आपका ज्ञान आपको एकांतिक बना देगा, आग्रही बना देगा। पूजा से क्या होता है? पाप कटते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं पूजा करने से पाप कटते हैं। जब आप यहां आते हैं तो यहां आपको क्या मिलता है? यहां आपको भगवान के दर्शन नहीं होते। यहां आपको किसके दर्शन होते हैं? यहां आपको मुनि महाराज के दर्शन होते हैं। आपको पता है भगवान ने अपनी वाणी सबसे पहले किसके लिए दी? भगवान ने सबसे पहले किसको स्वीकार किया? भगवान ने तब तक अपना मुंह नहीं खोला जब तक उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ गया जिसने अपना सर्वस्व, अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित नहीं कर दिया, तब तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। किस लिए जानते हो? उन्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा और मेरे बोलने के बाद भी ये लोग समझ नहीं पाएंगे। इनको समझाने के लिए मुझे कुछ अपना एक और शिष्य चाहिए, और वह शिष्य ही होगा जो हर बात का समाधान करेगा। जिस टाइम पर मैं नहीं बोलूंगा उस टाइम पर भी ये बोल पाएगा, और जब मैं नहीं होऊंगा तब भी इसकी बात, मेरी ही कही हुई बात इसके माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो भगवान ने अपना एक प्रमुख शिष्य बनाया, और वह शिष्य उसको बनाया जिसने न केवल भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित किया, किंतु उसने वही रूप धारण कर लिया जैसा रूप भगवान का था। तब भगवान ने अपनी बात उससे कहना प्रारंभ की, और जब ये बात आगे बढ़ी, आगे कही गई, तो फिर उस समय पर जिन लोगों ने भगवान की वाणी को समझने की शक्ति अपने अंदर नहीं देखी, भगवान की वाणी को समझने का ज्ञान अपने अंदर नहीं देखा, उन लोगों ने उन्हीं मुनि महाराज को, उन्हीं गणधर परमेष्ठी को अपना भगवान कहा। बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा, धन्ना ते भगवंता। वे मुनि महाराज भगवान हैं, वही हमारे लिए धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि भगवान ने जो कहा उनकी वाणी हमें बताने वाले मुनि महाराज। फिर कुछ आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि अगर आपने भगवान की वाणी को सुन लिया, अगर आपने मुनि महाराज की पूजा कर ली और मुनि महाराज के दर्शन कर लिए, तो समझ लेना कि आपने जिन वाणी के भी दर्शन कर लिए और जिन भगवान के भी दर्शन कर लिए। क्योंकि उन्हें जिनवाणी कहां से निकल रही है इसकी महिमा समझ में आ रही है। जिन भगवान को हम क्या समझेंगे अगर हमने जिनवाणी को नहीं समझा, और जिनवाणी को क्या समझेंगे अगर हमने मुनि महाराज को नहीं समझा। अगर आपके दिमाग में यह आता है कि यहां पर आने के बाद में हमें पूजा नहीं करने को मिलती है, तो आपके दिमाग में एक समाधान जरूर आना चाहिए। मंदिर में केवल पूजा करने से हमारे पाप कट सकते हैं, वो भी तब जब आप भावों के साथ पूजा कर रहे हो तो। लेकिन यहां पर आने के बाद आपके केवल पाप नहीं कटेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा। वह ज्ञान मिलेगा जो आपकी अपनी निधि है, और जिस निधि को प्राप्त करके आप
अपने आगे के जीवन में वह आनंद प्राप्त करेंगे जिस आनंद की प्राप्ति के लिए ही भगवान ने कुछ बोलना शुरू किया था। हर जीव सुखी हो, आनंदित हो, वह आनंद की प्राप्ति अगर होगी तो भगवान की वाणी का पान करने से होगी, भगवान की पूजा करने से केवल पाप कट सकते हैं। अब आपको डिसीजन लेना है। आपको यहां आने के बाद भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आप अगर यहां बैठ करके अपनी मन वचन काया की चेष्टा को रोके हुए हैं और आपके कान बिल्कुल हमारे एक एक शब्द को सुन रहे हैं और आप यहां बैठ करके भगवान की कथा को सुनने का अपने मन में एक भाव बना करके बैठे हुए हो, तो मैं कहता हूं आपको भगवान के दर्शन से तो केवल उसी भव का, उसी वर्तमान में जो भगवान है उनका दर्शन होगा। लेकिन अगर आप भगवान की कथा सुनते हो तो आपको 10 भाव पहले के भी भगवान दिखाई देंगे कि ये भगवान कैसे बने। तब आपके अंदर जो भगवान के प्रति विश्वास आएगा, वो विश्वास फिर आपके लिए कुछ काम का होगा। इसलिए कह रहा था, जब आप कुछ भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपकी विश्वास और आपकी शक्ति दोनों लगती है। लेकिन अगर आपको उद्देश्य पता होता है कि इससे हमारे वाणी को सुन रहे हैं, तो जिन वाणी को सुनते हुए भी आपके पाप कट रहे हैं, जिन वाणी को सुनते हुए आपके अंदर न केवल पाप कट रहे हैं, आपके अंदर संयम आ रहा है, आपके अंदर ज्ञान का आनंद आ रहा है, आपके अंदर भगवान से डायरेक्ट जुड़ने का एक विश्वास बन रहा है। इतने फायदे हैं भगवान की पूजा करना और भगवान की वाणी सुनना। समझ में आ रहा है? एक फायदा चाहिए तो आप वही करना जो आप कर रहे हो, और अगर एक के साथ 4 फायदे चाहिए तो आप यहां आना। यहां पर आपको 4 फायदे इस बात के मिलेंगे, और ये बात भी आपके सामने आएगी। अगर हमारे जीवन का 1 घंटा आनंद के साथ गुजर जाए, अगर दिन का 1 घंटा आनंद के साथ गुजर जाए, तो वो समझ लेना पूरा दिन सफल हो गया। 1 घंटा प्योर आनंद, जिसे हम कहते हैं ज्ञानानंद। क्या बोलते हैं? आनंद कहां है? आनंद ज्ञान में है। आनंद उस प्रोसेस में है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम अपने उस ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। अगर ज्ञान में आनंद है तो ज्ञान को प्राप्त करने की प्रोसेस में भी आनंद है। अगर आपको किसी भी कार्य की प्रोसेस में आनंद नहीं आता, आप ये मान के चलना, आप उस कार्य को कर भी लेंगे तो भी आपको कभी आनंद नहीं आएगा। ये नियम है। अगर आपको किसी भी कार्य की प्रोसेस में आनंद आ रहा है तो वही आनंद आपके जीवन का अगला आनंद का कारण बनता है। और ये आनंद अगर आपके लिए सम्यक रूप से दिया जाए और सम्यक रूप से आप उसको लेने की कोशिश करेंगे तो वह ज्ञानानंद, बोलते हो ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। उस ज्ञान के आनंद का ही आनंद सबसे बड़ा आनंद है। और जब आप अपने अंदर सिर्फ ये आनंद लेने की कोशिश करेंगे तो आपको अन्य छोटे मोटे आनंदों में बिजी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सब लोगों को मोबाइलों में आनंद आ रहा है। बच्चों को देखो तो मोबाइलों में लगे हैं, बड़ों को देखो तो मोबाइलों में लगे हैं और मोबाइलों में सर्च कर रहे हैं, वेयर इज प्लेजर, वेयर इज प्लेजर, वेयर इज हैप्पीनेस, वेयर इज हैप्पीनेस, सर्च कर रहे हैं। जहां आनंद मिलना चाहिए वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि मोबाइल चलाने के बाद में, सोने के बाद में वो टाइम ही वो अपना सेट नहीं कर पाते जिस टाइम पर आनंद बट रहा होता है। अगर बच्चे को मूड चेंज करना है, बच्चे को 1 घंटा अगर अपनी आत्म शांति लेना है, बच्चे को 1 घंटे के अंदर अगर अपने माइंड को बिल्कुल कूलनेस
के प्रोसेस में ले जाना है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान की इस कथा के साथ में आप जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए और इस संगीत, इन दोहे, इन चौपाइयों, इन छंदों के माध्यम से जो आपके अंदर एक लहर आएगी आनंद की, वो आनंद एक समूचा और सच्चा आनंद होगा, क्योंकि इसमें ज्ञान भी है, इसमें संगीत भी है, इसमें गीत भी है, और जहां पर ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं वहीं पर सच्चा आनंद प्रकट हो जाता है। आज मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बच्चों के लिए अपना मूड चेंज करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए या अपने आप को रिचार्ज करने के लिए ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं जिन्हें आजकल डिजिटल ड्रग्स के नाम से कहा जा रहा है। कौन सा ड्रग? डिजिटल ड्रग। ऐसे ये ड्रग हैं, एक इधर कान से का म्यूजिक जब ब्रेन में जाता है तो वहां पर फिर वहां पर वो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और फिर वहां पर दोनों के मिलने से एक अलग तरह का म्यूजिक पैदा होता है, और फिर उसकी आदत में जब वो बच्चा आ जाता है तो फिर उसे हमेशा वही सुनने की लत लग जाती है, और वह बच्चा धीरे धीरे हर चीज से कट ऑफ हो जाता है, हर चीज से अपने आप को बचाने लग जाता है। ऐसा उसके अंदर एक व्यसन सा पड़ जाता है कि बस उसे उन्हीं ड्रम्स की आवाज़ें सुनना है, उन्हीं तरह की वह बड़े बड़े भारी भारी उसे म्यूजिक सुनने की आवाज़ें सुनना है, और फिर उस आवाज़ के कारण से उसका दिमागी संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि उसे अच्छा क्या, समयोचित क्या, ये उसकी समझ में आता ही नहीं। इसलिए कह रहा था, समयोचित ज्ञान अगर हमारे अंदर आएगा तो हमारा जीवन सुरक्षित ढंग से आगे तक अच्छा चलेगा। आप लोग यहां वो लोग बैठे हो जिन्हें इस तरह की कोई लत पड़ी नहीं है, इसलिए आप लोग यहां आकर के बैठ गए, इसलिए आपको यह समयोचित कार्य पर उपस्थित होने का ज्ञान आ गया, क्योंकि आपने वो लत नहीं पैदा की, लेकिन वो लत किस में पैदा हो रही है? आपके बच्चों में पैदा हो रही है। अगर वो बच्चे आपकी थोड़ी सी बात मान लें, 1 घंटे के लिए उन्हें यहाँ पर ला करके बिठाला जाए और इस आनंद के साथ उन्हें जोड़ा जाए, इस संगीत और इन छंदों के साथ उन्हें जोड़ा जाए, तो उन बच्चों का जीवन भी आपकी ही तरह और अच्छा बनेगा, और वो अपना पूरा जीवन जी पाएंगे। उन्हें कभी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन की ये बीमारियाँ छुएंगी नहीं। आज ये बीमारियाँ हर बच्चे को छू रही हैं, उनके ऊपर हावी हो रही हैं। यह वह चीज है जिसके माध्यम से हम एक भक्ति का भी आनंद लेते हैं, ज्ञान का भी आनंद लेते हैं, और अपने अंदर वह शक्ति भी बढ़ाते हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाती चली जाती है। ऐसी यह भगवान पार्श्वनाथ की शक्ति से अपने आप की शक्ति को जोड़ना विश्वास के साथ हो सकता है, और जब हमारा विश्वास इतना बढ़ जाए तब हमें वह भगवान पार्श्वनाथ भी भगवान नजर आएंगे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए लोग पूछ रहे थे, कथा कब से शुरू होगी? कुछ लोग कह रहे थे, महाराज 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद में शुरू कर देना। मैंने पूछा क्यों? वैसे ही, और थोड़ा सा कुछ तिथि देख लो, कोई टाइम देख लो, कोई अच्छे समय पर शुरू करना। मैंने उनसे कहा, जब मेरा मन बन जाए और जब मैं अपने मन से कोई काम करने लग जाऊं, मेरे लिए वही तिथि, वही टाइम सर्वत्र अनुकूल है। मेरा मन जब कहने लग जाए कि नहीं बस आज ही ठीक है, तो मुझे कोई तिथियां देखने की जरूरत नहीं है। जो तिथियां नहीं भी सही होंगी तो सही हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। अरे भगवान की भक्ति करने के लिए क्या तिथि देखना, भगवान का गुणगान करने के लिए क्या समय देखना। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज भगवान की भक्ति कौन से टाइम पर करनी चाहिए? भगवान की भक्ति के लिए क्या टाइम पूछना?
जब आपको टाइम मिल जाए तब आप भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति करने के लिए सुबह दोपहर शाम खाते पीते चलते उठते बैठते सोते जागते कहीं कोई तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके मन के अंदर बस भगवान का नाम लेने का भाव होना चाहिए और वह भगवान की भक्ति करने का, या कहना चाहिए इससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता है जो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा सुनने, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तीर्थंकरों की कथा सुनना, नारायणों की कथा आपने सुनी है, बलभद्रों की कथा आपने सुनी होगी, लेकिन तीर्थंकरों की कथा सुनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वह तीर्थंकरों की कथा से बढ़कर के कोई अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। इसलिए नीतिकार्यों ने कहा अकाल सहम कार्यम यशस्वी विलंबेन न कुर्यात्। एक नीति है, जिस कार्य को समय सहन नहीं कर रहा हो, माने लोगों को लग रहा हो या जो कार्य करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए, उस कार्य को करने में अगर आप विलंब करेंगे तो फिर वह कार्य आपके लिए उचित फल देने वाला नहीं होगा। ये नीति है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह कार्य कैसा है? क्या काल इसको सहन करने योग्य है? अकाल सहम कार्यम। आपको भगवान की कथा सुननी है, यह कार्य क्या समय बीतता जाए ये सहन कर सकोगे आप? हमें तो लग रहा है कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, आपको यह भी सहन नहीं होने वाला अभी थोड़ी देर बाद, कि महाराज ने कहा था कि कथा शुरू होगी, अभी कथा शुरू। तो आचार्य कहते हैं यशस्वी लोगों को उन कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए जो कार्य कभी काल को सहन नहीं करते, माने देर लगने वाले कार्यों को तुरंत कर लेना चाहिए। और शुभस्य शीघ्रम इसीलिए कहा गया है। इसलिए हमने मन बनाया आज इस पार्श्व पुराण की इस कथा का, पार्श्व कथा का मंगलाचरण तो हो ही जाना चाहिए। अब ये कथा कहाँ से आई? यह कथा जैसे जयपुर में विद्वान होते थे, आगरा में विद्वान होते थे, और जयपुर और आगरा के विद्वानों का एक क्रम चलता था, एक समय था। उस समय के एक विद्वान हुए पंडित भूधरदास जी, जिनके आपने बहुत से भजन, बहुत से काव्य, बहुत से साहित्य पढ़े होंगे। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये कथा है, मंदिरों में रखी रहती है। किताबें लोग शायद देखते भी ना हो, और जिन्होंने देखी हो उन्होंने ऐसे ही पलट के छोड़ दिया हो। आज उन कथाओं की जिंदगी हम बनाने के लिए इन कथाओं को आपके सामने ला रहे हैं। शायद पंडित भूधरदास को भी अपने जीवन में इतने लोगों को ये कथा सुनाने और पढ़ने को नहीं मिली होगी, और उनकी आत्मा भी आज स्वर्ग में जहां कहीं होगी बड़ी प्रसन्न होगी कि मेरी कृति का आज अगर कोई अच्छा खासा उपयोग हो रहा है तो वह इस तरह से जैन समाज के अंदर ये समाज के लोग कर रहे हैं। आज वह आत्मा भी आपके लिए प्रसन्नता से कुछ ना कुछ वरदान देगी। अच्छे कार्यों की प्रशंसा हमेशा करना चाहिए। वह कार्य किसी के द्वारा किए गए हों, वह अच्छे कार्य जो अच्छे विद्वानों के द्वारा किए गए, मनीषियों के द्वारा किए गए, वह हर अच्छे कार्य हमें स्वीकार्य हैं, जो किसी भी प्रकार के विषमवाद के बिना सिर्फ भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को आगे बढ़ाने का और जिन शासन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए। इसलिए मुझे कोई हर्ज नहीं होता। वैसे मैं आचार्य प्रणीत ग्रंथों को ही पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ विद्वानों ने भी अच्छे कार्य किए हैं, उन कार्यों को भी मैं आगे लाता हूँ, आगे रखता हूँ, ताकि आप लोगों के जीवन में उन विद्वानों के प्रति भी आदर का भाव बना रहे। ओम अर्हं नमः। ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। मोह महातम दलन दिन तपलक्ष्मी भरता ते पारस परमेश मुझ
हो सुमति दाता वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनि जन जाकी आस करी जावे शिव फल सार हम कथा सुनाते पार्श्वनाथ भगवान की हम कथा सुनाते पार्श्वनाथ भगवान की ये पुण्य कथा है वामानंदन लाल की ये पुण्य कथा है वामानंदन लाल की जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्याखंडे भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात वाराणसी नाम की हम कथा सुनाते पार्श्वनाथ भगवान की ये पुण्य कथा है वामानंदन लाल की ये पुण्य कथा है वामानंदन लाल की ये पार्श्व कथा है पार्श्वनाथ भगवान की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करने के लिए हमें भगवान के इन विशेषणों को ध्यान में रखना है। भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेने से ही मन के अंदर ऐसा उजाला आता है जैसे दिन के माध्यम से उजाला आता है। दिन का उजाला तो केवल आँखों के माध्यम से हमें बाहर की चीज़ें दिखाता है, लेकिन जब पार्श्वनाथ भगवान हमारे हृदय में समाहित होने लग जाएंगे तो हमें जगत के एक एक पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएंगे। मोह का आवरण हटने लगेगा और वह मोह का घना मेघ अंधकार के रूप में जो हमारी अंतरंग आत्मा में छाया रहता है वह अपने आप दूर भागने लगता है जैसे जैसे सूर्य का प्रताप सामने आने लगता है। इसलिए भगवान को मोह रूपी महाअंधकार का दलन करने वाला दिन के रूप में कहा गया है। मोह महात्म दलन दिन, जिनके लिए तप लक्ष्मी ने अपना उन्हें स्वामी बना लिया। जितनी भी तपस्याएं हो सकती हैं वो सब भगवान पार्श्वनाथ ने कर ली और हर तपस्या का उन्होंने फल प्राप्त किया। ऐसे हुए पार्श्वनाथ परमेश्वर मेरे लिए क्या देने वाले हों। लेना तो पहले है, बिना लिए तो हमें कुछ फायदा, पक्के बनिया लोग हैं हम। तो भगवान के लिए जब हम स्मरण कर रहे हैं तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है, हो सुमति दातार, मेरे लिए सुमति दो। मेरी मति में जो मोह छाया हुआ है, अज्ञान छाया हुआ है, उसे दूर कर दो। बस मुझे कुमति से सुमति की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मेरे अंदर वह सुमति दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके अंदर सही ज्ञान आ जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कहां से आएगा? नीट, नेट, क्लेट, कैट इन एग्जामों के पार करने से, इनको पास करने से कितना सम्यक ज्ञान आएगा? इनसे सम्यक ज्ञान नहीं आता। सम्यक ज्ञान आता है ऐसे तीर्थंकरों की कथा सुनने से। इसीलिए जो बच्चे इन एग्जाम में थोड़ा सा भी पीछे रह जाते हैं उनका जीवन मृतक के समान हो जाता है, वह बिल्कुल मरे हुए से दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में कभी ऐसे नीट, नेट, क्लेट, कैट कुछ भी एग्जाम जिन्होंने कोई क्लियर ना किए हों, जो बिल्कुल अंगूठा छाप भी रहे हों, 10th और 8th पास भी हों, लेकिन अगर उनके अंदर भगवान पार्श्वनाथ से जुड़ाव है तो उनका पूरा जीवन आनंदमय दिखाई देगा, क्योंकि उनके पास में सम्यक ज्ञान है।
उन्होंने हमेशा ये प्रार्थना की, हो सुमति दातार। सुमति कहां से मिलेगी? सुमति का मतलब होता है राइट नॉलेज। दुनिया के कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई भी कोर्स आपको राइट नॉलेज नहीं दे सकता। राइट नॉलेज ओनली अवेलेबल हियर। कहां? इस तरह के उपदेशों में, इस तरह की कथाओं में, इस तरह के ज्ञान में केवल राइट नॉलेज है। इसलिए हमेशा एक समझदार व्यक्ति क्या प्रार्थना करता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, सिर्फ क्या चाहिए? राइट नॉलेज। सुमति इसी को बोलते हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो सब ठीक है, और दिमाग खराब हो गया तो सब खराब हो गया। इसलिए हमेशा यही प्रार्थना करना है भगवान से कि मेरा ज्ञान सही रहे, मुझे हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, वह वामा माँ के नंदन पार्श्वनाथ भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं, जगत का हित करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई कल्प वृक्ष के पास ही ना आए तो कल्प वृक्ष कितना भी फल देने वाला क्यों ना हो, वह आपके घर में जाकर के कभी फल देने वाला नहीं होगा। वो घर में जाके फल नहीं देगा। फल लेने के लिए तो वृक्ष के निकट आना पड़ेगा, और वृक्ष के पास आकर के बस बैठ जाओगे, अपने आप आपके अंदर की जो इच्छाएं होंगी वह अपने आप पूर्ण होने लग जाएंगी, आपको समीचीन फलों की प्राप्ति होने लग जाएगी। ऐसे भगवान भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे? मंदिर में ही भगवान के दर्शन होते हैं क्या? मैं कहता हूं मंदिर में हमें भगवान के दर्शन कभी हो या ना हो, लेकिन भगवान की वाणी सुनकर के, भगवान की कथा सुनकर के हमें भगवान का दर्शन जरूर होगा। यहां पर आपके सामने भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, जिनवाणी भी है, यहां सब कुछ है। इसलिए भगवान कल्प वृक्ष की तरह हैं, लेकिन उस कल्प वृक्ष के नीचे आकर के ये जगत अपना हित कर सकता है। भगवान तो जगत का हित करने के लिए ही अवतरित हुए थे, और वह जगत का हित करने वाले भगवान के समक्ष आप जैसे श्रावक तो क्या मांगेंगे? उनसे बड़े बड़े मुनि महाराज भी उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। जब लिखाई है तो फिर मांगने में क्या बात है? मुनि जन जाकी आस करी, उन्हीं भगवान की आस करके, उन्हीं से आशा लगा करके हमें भी यह मोक्ष मार्ग मिलेगा, शिव पथ मिलेगा, और इस शिव पथ का सार जो वास्तव में मोक्ष है वह हमें मिलेगा। इन सब की याचना भी बड़े बड़े मुनि महाराज, रिद्धिधारी मुनि महाराज भी तीर्थंकरों के समक्ष करते हैं। जब बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज मांग रहे हैं तो आपको मांगने में कोई बुराई नहीं है, आपको भी मांगना है। लेकिन क्या मांगना है? हमें भी ऐसे ही शांति का मार्ग मिले। हे भगवान, जिस शांति के मार्ग पर आप गए वही मार्ग हमको भी मिले, हमें भी यही मुक्ति का मार्ग मिले। और इस मुक्ति के मार्ग का केवल मार्ग ही ना मिले, मंजिल भी मिले। सार माने होता है मंजिल, यहां दोनों चीजें लिखी हैं, शिव फल सार। मोक्ष का जो फल है वह सारभूत है हमारे लिए, और वही फल हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना बड़े बड़े मुनि महाराज करते हैं। तो आपको अपने अंदर एक विचार जरूर लाना है, हे पार्श्वनाथ भगवान, एक तो मेरी सुमति हो जाए। कुमति कैसी हो जाए? पहले ये तो बता दो कि आप अपनी मति को कुमति मानते हो कि नहीं, कि पहले से आप इंटेलिजेंट बने बैठे हो फिर आप कहो कि हमारी मति तो अच्छी है। क्यों? मति अच्छी होती तो आपकी ऐसी गति, महाराज क्या बुरी गति हो गई आप कह रहे हो? अगर इतनी बुरी नहीं है तो भी आपको इतना तो महसूस होता है कि हमारे ऊपर मोह के आवरण हैं, हमारे अंदर अनेक कसाएं हैं, हमारे अंदर सब तरीके की गंदगी मन में भरी हुई है, और वह सब अगर साफ होगी तो वही हमारे लिए सुमति के माध्यम से होगी। तो भगवान से एक भावना तो ये करना कि मेरी मति कैसी हो जाए? सुमति हो जाए।
और दूसरा, हमें भी यह शांति का मार्ग मिले, जिस शांति के मार्ग पर चल करके आप भगवान बने। चलिए, यह ग्रंथ का मंगलाचरण हो रहा है। अभी हमें 24 तीर्थंकर भगवान के भी कुछ नाम स्मरण के साथ में इस काव्य को आगे बढ़ाते हैं। काव्य नंबर 7 चौपाई के रूप में लिखा हुआ है। मंगलहारी पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे, जो भविजन पारस गुण गावे। बंदो तीर्थंकर 24 बंदो सिद्ध बसे जगसीस, बंदो आचार्य उपजाय, बंदो परम साधु के पाय। यही पद पांचों परमेठ, यही पांच और सब हेठ, हे सब मंगल पूज्य अतीव, यही उत्तम शरण सदैव। बंदो जिन वाणी मन शोध, आदि अंत जो विगत विरोध, सकल वस्तुधर सावन हार, ब्रह्म विषहरण औषधि सार। यह 24 तीर्थंकरों की वंदना, सिद्ध भगवानों की वंदना, आचार्य उपाध्याय और परम साधु के चरणों की वंदना, जो पांचों परमेष्ठी हैं उनकी वंदना करने के बाद में हम उस जिनवाणी की वंदना कर रहे हैं जो आदि अंत से रहित है, विरोध से रहित है और भ्रम रूपी विष को हरण करने के लिए औषधि के समान है। कौन सा विष? भ्रम का विष। भ्रम, तक भ्रम का विष चढ़ा रहता है तब तक हमें सम्यक मार्ग का पता चलता नहीं। सबको भ्रम पड़ा हुआ है। आज की दुनिया में तो भ्रम और बहुत बढ़ गया है। इस गूगल बाबा ने तो भ्रम इतना बढ़ा दिया है कि लोगों के दिमाग में यही नहीं चढ़ता कि इस दुनिया को छोड़ करके भी कोई दुनिया है, क्योंकि सारी दुनिया वही है जो गूगल दिखा रहा है, जो नेट दिखा रहा है। जब ये भ्रम आपके दिमाग में होगा तो ये भ्रम भी इस कथा से दूर होगा। कहाँ कोई स्वर्ग होते हैं, कहाँ नरक होते हैं, इसके अलावा भी कोई और भूमियाँ होती हैं कि जहाँ पर साक्षात तीर्थंकर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तरह तरह के भ्रम इस गूगल बाबा ने हमारे अंदर डाल दिए हैं। अब ये सब भ्रम दूर करने के लिए पारस बाबा को सामने लाना पड़ेगा। जब तक हम पारस बाबा के नेट को सर्च नहीं करेंगे तब तक इस गूगल बाबा के द्वारा किए गए भ्रम का विष हमारे अंदर से दूर नहीं होगा। समझ आ रहा है? कैसे दूर होगा? अतीत की बात करें तो उस गूगल पे कोई पार्श्वनाथ भगवान की जानकारी नहीं है। क्या जानकारी मिलेगी? जो आपने अपलोड कर दी, हो सकता है किताब अपलोड कर दोगे तो किताब दिखा देगा, उससे अलावा क्या दिखाएगा? क्या है उस गूगल के पास में? आज से कितने समय पहले हुए भगवान हुए, कैसे उनके जन्म हुए, कैसे उनकी पंच कल्याणक हुए, और उससे भी 10 भाव पहले हुए, कब से जन्म लेते हुए आ रहे, ये सब गूगल के पास कहां से आएगा? है नॉलेज गूगल के पास? बोलो। लेकिन आपने तो यही मान रखा है जो गूगल दिखा रहा है बस उतना ही सच है, इसके अलावा दुनिया में कोई सच नहीं है। जैसे पहले लोग कोर्ट में जाते थे तो कहते थे गीता पे हाथ रख करके, जो मैं कहूँगा वह सच कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बस आज के बच्चों की आदत भी यही बन गई है, जो गूगल में दिख रहा है बस उतना ही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। और अगर कुछ दूसरा सच उनके सामने आता है तो उन्हें भ्रम लगता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए यह पार्श्व कथा औषधि के समान है, क्योंकि किसी भी तरह का पॉइजन अगर आपके अंदर पड़ा है तो उसको दूर करने के लिए, उस टॉक्सिक मैटर को निकालने के लिए भी कोई औषधि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ये वो कथा है। वरतो जग जयवंत नित, जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे, माणिक दीप समान। हरो भरम दारिद्र दुख, भरो हमारी आस, करो शारदा लक्ष्मी, मुझ उर अम्बुजवास।
भगवान के प्रवचन ऐसे प्रवचन हैं जो इस लोक रूपी महल में 3 लोक के अंदर आज भी माणिक दीप के समान जगमग जगमग हो रहे हैं। कौन सा दीप? माणिक दीप। जौहरी बाजार वालों, रत्नों की नगरी में बैठ करके आपको माणिक का दीप कभी देखने को मिला? नहीं मिला। हम लोगों का भाग्य आज इतना भी नहीं रहा कि पक्का सच्चा माणिक भी देख सकें, जो माणिक जगमगाता हो, अंधेरे में भी उसका प्रकाश दिखाई देता हो। ऐसे माणिक दीप को अगर हम बाहर किसी भी तरह के स्टोन के रूप में नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, भगवान जिनेंद्र देव के प्रवचन अगर हमारे हृदय में रहेंगे तो हमारा हृदय माणिक दीप की तरह सदैव प्रकाशमान रहेगा। ऐसे यह प्रवचन, ऐसी यह सरस्वती, ऐसी यह शारदा, यही हमारे लिए लक्ष्मी है। और उस लक्ष्मी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, वह शारदा लक्ष्मी मेरे मुख कमल में वास करे। वह विद्वान प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे मुख कमल में वो लक्ष्मी, वह शारदा वास नहीं करेगी, तब तक हमारे से निकले हुए शब्द किसी को कोई भी ज्ञान देने योग्य नहीं होंगे। वंदो वृषभ सेन गणराज, गुरु गौतम भव जलधि जहाज। कुंद कुंद मुनि प्रमुख सुपंथ, ते सब आचार्य निर्ग्रंथ। जैन तत्व के जानन हार, भय जथारथ कथक उदार। तिनके चरण कमल कर जोरी, करो प्रणाम मान मद छोरी। सकल पूज्य पद पूज के, अल्प बुद्धि अनुसार। भाषा 5 पुराण की, करो स्वपर हितकार। जिन गुण कथन अगम विस्तार, बुद्धि बल कौन लभे कवि व्यार। जिनसे नादिक सूर्य महंत, वर्णन करि पायो नहीं अंत। तो अब अलप मति जन आज, कौन गिनती के तिनकी दौर। जो बहुबार गयंदन बहे, सो क्यों दीन ससक निर्बहे। कवि कहते हैं कि भगवान के गुणों की कथा करना तो बहुत विस्तार की बात है और ये किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी बड़े बड़े आचार्यों ने, जैसे जिनसेन आदि आचार्य हुए, उन्होंने भगवान की कुछ कथा लिखी है, कुछ कथा कही है, लेकिन वह कथा भी सब लोग समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि संस्कृत होने के कारण से सबको वह कथा समझ नहीं आती। इसलिए उसी कथा का अर्थ हम यहाँ पर कह रहे हैं। और अभी तो कवि अपनी असमर्थता बता रहा है, कह रहे हैं कि जितना भार कोई हाथी वहन कर सकता है, क्या कोई छोटा सा खरगोश उस भार को वहन कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर भगवान की कथा कैसे की जाए? कहते हैं, कह जाने तो यों कहें, हम कछु वर्ण्यो नाही। जे कह जाने ही नहीं, ते अब कहा कहाई। नभ विलस्त पापी नहीं, चूलन सागर तोय। श्री जिन गुण संख्या सुजस, त्यों कवि करे न कोय। यह उत्तम नर अवतार, जिन चर्चा बिन अफल असार। सुनि पुराण जो घूमे न शीस, सो थोथे नारेल सरीस। सुन रहे ना आप लोग? कवि कह रहे हैं, हाथों से नभ को बिलस्तों से नापना संभव नहीं है। इसी तरीके से भगवान के गुणों का गान करना संभव नहीं है। भगवान की महिमा को समझना भी संभव नहीं है। भगवान की कथा करना भी संभव नहीं है, क्योंकि कहा गया है हरि कथा, और हरि के गुण भी अनंत रूप में। हरि की कथा अनंत है, और वह हरि कौन है? ये जो हरे हरे पारसनाथ भगवान हैं, यह हमारे लिए हरि भगवान हैं। इनकी कथा भी अनंत है, और ऐसी अनंत कथा को हम सुनाने जा रहे हैं। कवि का विश्वास देखो, इसे कहते हैं आत्मविश्वास।
कवि कहता है कि अगर मेरी ये कथा सुन करके आपके सिर ना घूम जाएं तो कथा पढ़ना छोड़ देना। सिर घूमने का मतलब ऐसा नहीं है भाई मेरा दिमाग घूम गया, मेरा सिर घूम गया। सिर घूमने का मतलब जब हम आनंद में होते हैं तो हम अपना सिर घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? अगर आपको भीतर से आनंद आएगा तो आपका सिर अपने आप घूमेगा। मैंने आपसे इसीलिए कहा था विश्वास के साथ, शक्ति के साथ आनंद की प्राप्ति होती है, और वह आनंद अगर आपके अंदर आएगा तो इस कथा को सुनने से आपका सिर घूमेगा। और अगर सिर ना घूमे तो फिर कहना पड़ेगा सो थोथे नारियल सरीस। अगर सिर नहीं घूमे तो फिर ये क्या है? फिर ये थोथे नारियल है। थोथे माने नारियल तो है, भीतर कुछ है नहीं, सूखा है, पानी वानी कुछ है नहीं, दम कुछ भीतर है नहीं। सुन रहे हो कैसे नारियल हो? बोलो। पानी वाले नारियल हो, कुछ भरा है ना। भक्ति का भाव अगर भीतर भरा होगा तो आपके नारियल अपने आप घूमेंगे, हमें कहना नहीं पड़ेगा। और जितने नारियल हमें घूमते हुए दिखाई देंगे, ये सब कुर्सी पे बैठे हुए लोग कहीं सो तो नहीं गए इनके नारियल कहीं लटक तो नहीं गए आगे ये सब अपने नारियल को घुमाते रहें। कभी का यह विश्वास है अगर आपके नारियल नहीं घूमे तो वे सब थोते हैं, उनके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है। अगर थोते भी लेकर के आए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर उन्हें बिल्कुल पानीदार रसदार बना दिया जाएगा और आपके थोते नारियल भी काम के हो जाएंगे। जिन चरित्र जे सुने न कान, देह गेह के छिद्र समान। जा मुख जैन कथा नहीं होय, जीव भुजंगन को बिली सोय। अब देखो कवि कहते हैं कि जिन कानों ने कभी जिनेंद्र भगवान का चरित्र नहीं सुना, वे कान इस शरीर रूपी घर के छिद्र के समान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस छेद भरे और कुछ नहीं है। इन कानों में अगर भगवान की कथा पहुंच रही है तो ये कान कान होना सार्थक है। और जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, बस वे शरीर में छेद के तरह हैं, बस, और उससे अलावा कुछ नहीं है। और जिसके मुख में यह भगवान की कथा ना आए उसका मुख कैसा है सुन लेना अच्छे ढंग से। उनके मुख में जीभ तो है, लेकिन वो जीभ कैसी है? भुजंगन के तरह है। भुजंग माने बस सर्प की तरह लपलपाती रहती है। जैसे सर्प की चाल, सर्प का मुख लपलपाता रहता है, सर्प की जीभ लपलपाती रहती है, ऐसे ही बस आपकी जीभ जीभ की तरह नहीं है, जीभ सर्प की तरह है। अगर इस जीभ से भगवान की कथा पढ़ ली तो ये जिह्वा का होना भी सार्थक हो जाएगा। अंग अंग को सार्थक करने वाली यह कथा, या प्रकार यह उद्यम जोग, कहत पुराण पंडित लोग। जिन गुण गान सुधारस न्याय, सेवत अल्प जन्म जुर जाए। इस तरह से इस कथा को उद्यम सुनने का जो लोग उद्यम करते हैं वही बहुत अच्छे ज्ञानी कहलाते हैं, वही पंडित कहलाते हैं। और जिन भगवान के इस प्रकार से गुणगान करने से ही हमारे जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी दूर होते हैं। और अगर कहीं अल्प काल में, अल्प समय में किसी की मृत्यु होनी होगी तो भी वह अल्प मृत्यु का भी अभाव हो सकता है, या उस अल्प मृत्यु से भी उसके जीवन की सार्थकता हो सकती है। ये सब किससे? जिनेंद्र भगवान की कथा सुनने से। अभी कथा शुरू नहीं हुई है, थोड़ी सी उसकी भूमिका बनाई जा रही। पहले आप अपने मन को तैयार कर लो, कान तैयार रखो, जीभ तैयार रखो, आंखें तैयार रखो, और ये महसूस करो आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैं ऐसे तीर्थंकरों की कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ये भाव जब आप अपने मन के अंदर संजोएंगे तब ये कथा आपको आनंद देगी। जोलो कवि काव्य हित आगम के अक्षर को अर्थ विचार, तोलो सिद्धि शुभ ध्यान की। और यह पाठ जब भूपर प्रगट हो, पढ़े सुने जीव जिन्हें प्राप्त हो ज्ञान की।
ऐसे निज पर को विचार हित हेतु हम उद्यम कियो है नहीं बान अभिमान की। ज्ञान अंश बाका बही ऐसी अभिलाखा अब करूं जोरी बाखा जिन पारस पुराण की। कवि भूमिका बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई ज्ञान का अभिमान नहीं है जो हम इस तरह की कथा करने जा रहे हैं। हम तो केवल आगम के अक्षरों का अर्थ का विचार करके इसे सामान्य लोगों के लिए यह पार्श्वनाथ भगवान की पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं आगे जैन ग्रंथन के करता कविंद्र भय करी देव भाषा महाबुद्धि फल लीनो है। अक्षर मिताई तथा अर्थ की परमिताई पद ललताई जहाँ आई रीत लीनो है। काल के प्रभाव तीन ग्रंथनी के पाठी अब दिसत अलप ऐसो आयो दिन हीनो है। तात ये समय जोग पढ़े बाल बुद्धि लोग पारस पुराण पाठ भाषा बद्ध कीनो है। पारस पुराण पाठ भाषा बद्ध कीनो है। देखो कवि कहते हैं कि अब लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं बची, शक्ति नहीं बची कि वह बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा लिखे हुए पुराण से भगवान पार्श्वनाथ की कथा समझ सकें, पढ़ सकें। इसलिए इसे छंदों में निबद्ध करके इस कथा को लिखा गया है ताकि लोग आनंद के साथ आज जीना चाहते हैं, आनंद के साथ ही ज्ञान लेना चाहते हैं। हम भी आनंद के साथ ही उन्हें ज्ञान देना चाहते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि के पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। आज यह कथा का मंगलाचरण हो गया है। आगे आगे कथा शुरू होगी। अभी आप लोग धैर्य बनाए रखिए। कल फिर इस कथा के आगे का जो एपिसोड है वो आपके सामने आएगा और धीरे धीरे इस कथा में बहुत अच्छा रंग आएगा। आपको पूरे जीवन चक्र का, पूरे काल चक्र का एक ज्ञान इस तरह से आपको प्राप्त होगा जिससे आप वस्तु को यथार्थ स्वरूप में समझ पाएंगे, लोक के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को यथार्थ में समझ पाएंगे। ऐसा हर एक ज्ञान इस कथा के अंदर है। इंतजार कीजिए। कल तक के लिए बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।